दोस्तों, ईरान के ऊपर इसराइल ने छोटा सा हमला कर दिया है, ऐसा कहना है अमेरिकन मीडिया का। जब से इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से डायरेक्ट हमला किया गया है, तब से ही पूरी दुनिया ये कयास लगा रही है कि किसी भी टाइम इसराइल बदले की कार्रवाई के तहत ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान ने जो हमला किया था वो खुद एक बदले की ही कार्रवाई था। ईरान की एम्बेसी के ऊपर सीरिया में इसराइल के हमले के बाद ही ईरान ने कसम खाई थी कि वो इसराइल से बदला जरूर लेगा, पर सभी को ये लग रहा था कि बाकी के मुस्लिम देशों की तरह ईरान भी कुछ नहीं करेगा और केवल स्टेटमेंट देकर बैठ जाएगा। पर ईरान ने इसराइल के ऊपर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल से अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया और बहुत से इसराइल के सपोर्टर्स और उसे सपोर्ट करने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये कहने लगे कि अब ईरान की हालत इसराइल गाजा के जैसी कर देगा और उसके ऊपर भी बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स करेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी स्टेटमेंट जारी की और कहा कि हम ईरान के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और आज सुबह ये खबर आ गई कि ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक की गई है, जिसमें किसी भी तरह के नुकसान होने की खबरें फिलहाल नहीं आई हैं। हालांकि दोस्तों, सभी लोग ये सोच रहे थे कि इसराइल अपने फाइटर जेट्स को भेजेगा और वो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करेंगे, पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान की सिचुएशन गाजा से काफी ज्यादा अलग है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं जो पहले से ही एक्टिव कर दिए गए हैं, क्योंकि ईरान को भी पता है कि इसराइल की तरफ से उस पर हमला हो सकता है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया के S-300 और S-400 से इंस्पायर्ड हैं। ये पूरे के पूरे दुश्मन के फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए अगर इसराइल अपने फाइटर जेट को भेजकर ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता तो हो सकता है कि उसे अपने कुछ फाइटर जेट से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि ईरान अपने बावर 373 या खोर्दाद नाम के एयर डिफेंस सिस्टम का यूज यहाँ पर कर सकता था। यही वजह कि इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स को भेजने के बजाय अमेरिकन मीडिया के मुताबिक मिसाइल्स का अटैक ईरान के ऊपर किया। दोस्तों, ये हमला ईरान के इस्फहान नाम के शहर के पास किया गया। यहाँ पर सुबह सुबह काफी तेज एक्सप्लोजन सुनाई दिए, जिनके बारे में ईरान ने बताया कि ये एक्सप्लोजन एयर डिफेंस सिस्टम्स के हैं, जिन्होंने कुछ ड्रोन्स को मार गिराया। हालांकि अमेरिकन मीडिया का कहना है कि ईरान के ऊपर मिसाइल से इसराइल ने हमला किया था। यही वजह है कि इस्फहान शहर के पास सभी तरह की फ्लाइट्स को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था, पर बाद में सिचुएशन कंट्रोल में होने के बाद इन्हें फिर से चालू कर दिया गया। ईरान के इस शहर के पास काफी बड़े मिलिट्री बेसेस और न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। दोस्तों, ये इसराइल की तरफ से हमले की सारी न्यूज है, ये बाहर का मीडिया बता रहा है, क्योंकि ईरान के ऑफिशियल्स उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलहाल हम ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि ये हमला इसराइल ने किया था और इसीलिए ईरान इस हमले के जवाब देने की फिलहाल तैयारी में नहीं है। वहीं जब इसराइल से पूछा गया तो उसने भी इस मामले पर बोलने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। यानी ईरान और इसराइल ने इस मामले में कुछ नहीं कहा, पर विदेशी मीडिया का यह कहना है कि हमला इसराइल की तरफ से ईरान पर किया गया। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि इसराइल अपनी बेशर्मी को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ रहा है और फिलिस्तीन के गाजा में रफा नाम के इलाके में वो जिस तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने रफा के आसपास के इलाकों में मौजूद खेतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। मतलब बाहर से सही से खाना वो आने नहीं दे रहा है और अंदर जो थोड़ा बहुत फिलिस्तीन के लोग खेती करके उगाते हैं, इसराइल उसे भी उगने नहीं देना चाहता। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का यूज करके इसराइल की मदद की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिलिस्तीन फुल यूएन मेंबरशिप पाना चाहता था, जिसे लेकर ज्यादातर देश एग्री थे, पर अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का यूज करके ऐसा करने से उसे रोक दिया। और इसराइल के खिलाफ अमेरिका बार बार झूठी स्टेटमेंट ये देता है कि हम उससे कह रहे हैं कि लड़ाई ना करे और फिलिस्तीनियों के ऊपर अब हमले करना बंद करे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है। और एक बार फिर बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को $1 बिलियन के हथियार बेचने की डील अप्रूव कर दी है। दोस्तों, इसराइल के अत्याचार के खिलाफ कोई सच में खुलकर खड़ा है और वो इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है तो खुद ये फिलिस्तीन के ही लोग हैं। बाकी का कोई भी देश उनकी मदद नहीं कर रहा है, यानी वो खुद से अपनी मदद कर रहे हैं। और इसी को लेकर अपडेट ये है कि 2 और इजरायली सैनिकों को फिलिस्तीन के लोगों ने घायल कर दिया। ये लोग नूर शम्स नाम के रेफ्यूजी कैंप के पास अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे, तब इनके ऊपर हमला करके फिलिस्तीन के लोगों ने इन 2 लोगों को घायल किया। दोस्तों, इसी को लेकर 18 अप्रैल को फिलिस्तीन की गाजा पट्टी की तरफ से वीडियो रिलीज की गई और बताया गया कि इसराइल के कुछ सोल्जर्स को गाजा में टनल में ट्रैप करके इन लोगों ने मार दिया। इन्होंने बताया कि इसराइल के कुछ सोल्जर्स को अपनी टनल में पहले ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद उस टनल को उड़ा दिया। ये पूरी घटना सेंट्रल गाजा में
अंजाम दी गई, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अब भी जंग जारी है। दोस्तों, बात की जाए इजराइल के ईरान पर हमले की, तो ईरान ने पहले ये स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि इजराइल ने अगर उसके ऊपर कोई भी हमला किया तो कुछ सेकंड के अंदर ही वो उसे जवाब देगा। और अब जब पूरी दुनिया का मीडिया ये रिपोर्ट्स कर रहा है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने ड्रोन्स और मिसाइल से हमला कर दिया है, हालांकि इससे ईरान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा, तो अब ईरान के ऑफिशियल से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो फिर से इजराइल से बदले की कार्रवाई के तहत उस पर हमला करेगा। तो इस पर ईरान के अधिकारियों ने बताया कि क्योंकि अभी तक हम ये नहीं कंफर्म कर सके हैं कि ईरान के ऊपर ये हमला इजराइल की तरफ से ही किया गया, इसीलिए अभी तक हमारा कोई भी बदले की कार्रवाई का प्लान नहीं है। इजराइल की ईरान के ऊपर इस मिसाइल स्ट्राइक के बाद दुनिया भर के लीडर्स की स्टेटमेंट आना शुरू हो गई हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से लेकर यूरोप के दूसरे बड़े लीडर्स और जापान की तरफ से भी इसे लेकर दोनों ही पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, जिनमें से जापान ने कहा है कि हम पूरी तरीके से हर उस एक्शन की निंदा करते हैं जो मिडिल ईस्ट में और भी टेंशंस बढ़ाने का काम करेगा। यानी इन्होंने इजराइल की छुपे हुए शब्दों में निंदा की है। तो दोस्तों, ये थी आज की इजराइल फिलिस्तीन को लेकर अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।